मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं उनमें श्रद्धालु और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे पूरा गंगा जी का जल आ चुका होता है और बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अधजला शव पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात जब पानी भरा हो, शव आधा जला हो, कोई अन्य जीव उसे नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीजों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 दार राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह कोई परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह स्थिति आप अपनी आंखों से, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, यह होता रहा है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि डोम समुदाय हजारों वर्षों से इस कार्यक्रम को, वहां पर इस संस्कार के कार्यक्रम को, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का वाहक है और उनके द्वारा हजारों वर्षों से सम्मानजनक ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। उनके सम्मान और उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको भी ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें सौदाह की प्रक्रिया के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो, वह इको फ्रेंडली भी बन सके, इसको ध्यान में रख करके अगल बगल के मोहल्लों में भी किसी प्रकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट आदि की शिकायतें अक्सर आती हैं, वहां पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोग उस गैस के कारण अगल बगल के मोहल्लों में धुएं के कारण वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसको ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके ये कार्य हो रहे हैं। खुले और कवर्ड दाह संस्कार क्षेत्र वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में नहीं बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहां तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। शव यात्रा मार्ग, विजिटर मूवमेंट और लकड़ी भंडारण की भी सुव्यवस्थित प्रबंधन इसके साथ किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे जहां तहां पड़ा रहता है,
लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रख करके सभी काम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप ही पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का, उसके स्थापत्य शैली का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहां प्रतीक्षालय, पेयजल की सुविधा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, व्यूइंग गैलरी की व्यवस्था और साइड में कहीं एक और जहां से अगर कहीं टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें तैयार की जा रही हैं। रैंप है, ड्रेनेज है, लाइटिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भी इसके माध्यम से करने के लिए एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे पॉल्यूशन को न्यूनतम किया जा सके। धार्मिक स्थलों में जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सबके भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी, उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्यों के दौरान प्राचीन चबूतरे और मूर्तियों जैसे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के टूटने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जहां स्थानीय लोग और विपक्षी दल इसे विरासत का विनाश बताकर सरकार पर हमला कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे विकास परियोजना का हिस्सा बताकर मूर्तियों को सुरक्षित रखने और पुनः स्थापित करने का दावा कर रही है, जिससे आस्था बनाम विकास की बहस छिड़ गई है। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां 1771 के द्वारा
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़ तोड़कर उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। और मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। विवाद की मुख्य बातें क्या है, क्यों हुआ यह विवाद, इस पे हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान एक प्राचीन चबूतरे मणि को तोड़ा गया, जिसमें देवी देवताओं और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां थीं। इनका मलबा फेंके जाने पर वीडियो वायरल हुआ। सरकार विकास के नाम पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रही है, यह कहना है विपक्षियों के आरोप। यह सनातन परंपरा पर हमला है और भाजपा सरकार पाखंड कर रही है, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। विकास काम होता ही रहना चाहिए और इस कारण से वहाँ पर पूरे बनारस में मैं इस पर कुल 54 घाट मणि हैं। एक मणि वहाँ पर था, उस मणि का जिस ढंग से टूट रहा था, ठेकेदार ने थोड़ा तेजी दिखा दिया था। उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियाँ चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। उसने अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता हो, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर मणि को तोड़ते, मूर्ति को हम दोबारा वहाँ पर रखते, बनने का फिर वहाँ लग जाएगा। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया, उसका उठा के फायदा विपक्ष के लोग ये गुमराह कर रहे हैं बनारस जनता के साथ। उनके जो भावना है, सद्भावना है, वह मिसगाइड कर रहे हैं। विपक्ष के लोग के पास काम नहीं रह गया है, यह केवल समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म, सनातन, राष्ट्र का काम भाजपा ही करती है, मंदिर का विकास काम भाजपा ही करती है। माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती भाजपा ही मना रही है, बाकी लोग कहाँ मना रहे थे। और इस कारण से माता अहिल्याबाई हम सबके मान शान सम्मान है, उनकी जयंती तक मनाते हैं हम लोग। तो यह गुमराह करके शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, जो निंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य, जनता को सुख पहुंचाने वाले कार्य किए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। जहां भी उनको अवसर मिलता है विकास में अवरोध उत्पन्न करने का वो काम करते हैं। काशी में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, बिना जाने समझे अलग अलग तरीके से सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य, समाज में बिखराव हो, टूटन हो, इसके लिए कभी जाति आधार पर, कभी समाज को तोड़ने के आधार पर, कभी संविधान बदलने का एक झूठा नारा दे करके, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस घाट का और शमशान घाट का, विशेष तौर पर शमशान केंद्र का एक सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार का कार्य प्रचलन में है, चल रहा है। इस जीर्णोद्धार में 2 तल पर ऐसे क्रिमेशन के लिए लगभग 30 से ज्यादा 35 के आसपास, 37 के आसपास क्रिमेशन के लिए स्थल तय किए जाएंगे, ताकि जो अपने पुण्यात्माओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको प्रतीक्षा न करने पड़े।
बाढ़ के दिनों में गलियों तक, काफी अंदर तक जब बाढ़ आ जाता है, क्रिमेशन का कार्य, अंतिम संस्कार का कार्य किया जाता है। मजबूरी है, जगह नहीं है। देखिए, जो विपक्ष के लोगों ने आज प्रेस किया है, मंदिर टूटने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको लेके आए। तो आप देखिए वास्तविकता क्या है, और कोई छुपाने वाली चीज नहीं। ये मंदिर है जो लोग दिखा रहे हैं, वहीं गणेश जी हैं, वहीं नंदी जी हैं, यही मंदिर है। क्या ये मंदिर टूटा है क्या? मेरा सबसे व्यक्तिगत मैंने ये सवाल है कि राजनीति करिए, आप जो सही है वो करिए, मिथ्या आरोप मत लगाइए, समाज को मत बांटिए, सनातन को मत बांटिए, सनातन को बदनाम मत करिए। देखिए, अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है, रखा गया है। जब घाट बन के शुरू हो जाएगा, 2023 से बनना चालू हुआ था, उस समय क्या हुआ, बरसात आ गई, कुछ समस्याएं आ गई। यहाँ पे गलियों में कैसे काम होता आपको पता है। वाइब्रेशन से मंदिर मूर्ति हट गई है, उसको संरक्षित किया गया है। जिस दिन होगा सबसे पहला उसको जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में रखा जाए। भी आरोप लगा रहे हैं कि विकास तो हो रहा है लेकिन विरासत के साथ बनारस में खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो लेट सब कहना चाहता हूँ, आप ही बनारस रहने वाले हैं ना, अब बताइए कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या? एक कोई घटना बता दे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ कि एक कोई भी आप लोग हैं या एक भी कोई घटना बता दे, कोई विरासत के साथ छेड़खानी हुआ है क्या? काशी विश्वनाथ मंदिर बना, जो बना लोगों ने विरोध किया, क्या जो पुराने घरों में लोग कब्जा किए हुए थे, जो मूर्तियां निकली संरक्षित है कि नहीं? देवी अहिल्याबाई का मूर्ति लगा है कि नहीं लगा है? आप जाके देखिए, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगा है कि नहीं लगा है? जो घरों में मूर्तियां रखा गया था वो संरक्षित। प्रशासन का पक्ष है किसी मूर्ति या मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, यह सिर्फ सीढ़ियों और घाटों को जोड़ने का काम था। क्षतिग्रस्त कलाकृतियों को सुरक्षित निकालकर नमो घाट पर रखा गया है और बाद में मूल स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। यह एक आधुनिक सुविधाएं देने वाले पुनर्विकास परियोजना है। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दल सरकार पर आक्रामक हैं, जबकि प्रशासन और सत्ताधारी दल इस मामले को विकास के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे यह आस्था बनाम सत्ता की लड़ाई बन गई है। कुल मिलाकर जो लोग लेकर के आते हैं उनको बैठने का स्थान है, न पीने का पानी ठीक से हो पाता है, यहाँ तक कि जाड़े में भी ऐसे क्रिमेशन के लिए लगभग 30 से ज्यादा 35 के आसपास 37 के आसपास क्रिमेशन के लिए स्थल तय किए जाएंगे, ताकि जो अपने पुण्यात्माओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको प्रतीक्षा न करने पड़े। बाढ़ के दिनों में गलियों तक, काफी अंदर तक जब बाढ़ आ जाता है, क्रिमेशन का कार्य, अंतिम संस्कार का कार्य किया जाता है। मजबूरी है, जगह नहीं है। ऐसे में जब यह शमशान केंद्र बन जाएगा, वहां पर क्रिमेशन के लिए गलियों में नहीं जाना पड़ेगा। बाढ़ हो, बारिश हो, बरसात हो जाती है, भयंकर बारिश होने लगती है, शव जल रहा है, बीच में बुझ जाता है। ऐसे में इस शमशान केंद्र के बनने से ये सभी समस्याएं दूर होंगी। जो लोग आते हैं यहाँ पर उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ मणिकर्णिका तीर्थ भी यहाँ पर है। पंचकोश परिक्रमा का यहाँ से प्रारंभ होता है। वह पंचकोश परिक्रमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिवस, और कुछ विशेष दिन है वहां पर लाखों की संख्या में लोग पंचकोश परिक्रमा का संकल्प लेकर के पूज्य मणिकर्णिका कुंड से जाते हैं। वह मणिकर्णिका कुंड का भी सुंदरीकरण इसमें प्रस्तावित है, उसको भी हम लोगों ने जोड़ा है प्रशासनिक अधिकारियों को बना करके। सबको रास्ता मिले, सबको मार्ग सुलभ हो, व्यवस्थाएं मिले, इसको लेकर के लगातार इस भाव को कि काशी के आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर के चला जाए, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाव रहता है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। विपक्ष के दल लगातार विकास, सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो,
सनातन को महिमामंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके, अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है। यहाँ पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। हुआ मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहां पर मिलेगी। मढ़ी का भी स्वरूप यह शमशान केंद्र के बनने के साथ ही अति सुंदर स्वरूप में, मजबूती के साथ, चूंकि 200 साल 300 साल 400 साल पुराने मढ़ी हैं, इन मढ़ी का निर्माण भी, यह चूंकि सुंदरता, काशी की सुंदरता का प्रतीक है, वह सुंदरता के प्रतीक को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर, कोई मूर्ति को तोड़ने का काम नहीं किया गया है। और जो मढ़ी भी टूटी है, मढ़ी तोड़ी नहीं गई है। विकास के क्रम में काम चल रहा था, वाइब्रेशन के कारण वह मढ़ी घसक गई और उसमें जो मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है। और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द, वह कलाकृतियां कह लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं, वह कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियां या जो भी यहाँ पर चीज मढ़ी में पाई गई थी, पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनर्स्थापित कर दिया जाए। सभी संरक्षित है। और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है, वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। और अभी आपको बहुत ही एक हास्यप्रद घटना लगेगी। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है। और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का, किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है और न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, मंदिर। प्रणाम, मैं सियाराम मिश्र।